ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 की पहली पंक्ति है। पहली, संविधान हमें दो ऑफिशियल नाम देता है, इंडिया और भारत। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये देश को एक संघ या यूनियन बताता है, जिसका मतलब साफ है कि राज्य हमेशा इसका हिस्सा रहेंगे। कोई भी राज्य खुद से ये फैसला नहीं कर सकता कि उसे अलग होना है। ये संघ अविनाशी है, परमानेंट है। तो अगर ये संघ अटूट है, तो क्या इसके अंदर के राज्य भी उतने ही पक्के हैं? आर्टिकल 3 के पावर के कुछ एकदम साफ उदाहरण। ये सारे नाम हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। यूनाइटेड प्रोविंस बन गया उत्तर प्रदेश, मैसूर आज कर्नाटक है, मद्रास को हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं और उत्तरांचल अब उत्तराखंड है। ये सब कुछ संसद ने ही किया है। और ये केस तो आर्टिकल 2 की ताकत को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। सिक्किम, जो कभी एक अलग देश हुआ करता था, 1974 और 1975 में दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद भारतीय संघ का एक पूरा और अटूट हिस्सा बन गया। तो सवाल ये है कि संसद ये सब करती कैसे है? मतलब एक नया राज्य बनाने का असल प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए जैसे बिहार से झारखंड बना था। चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कंट्रोल असल में केंद्र सरकार के हाथ में है। होम मिनिस्ट्री बिल की शुरुआत करती है, प्रेसिडेंट उसे आगे बढ़ाते हैं और आखिर में पार्लियामेंट के दोनों सदनों में एक सिंपल मेजॉरिटी यानी 50% से ज़्यादा सदस्यों का वोट ही काफ़ी होता है इसे पास करने के लिए। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जिस राज्य का बंटवारा हो रहा है वो इस बिल को रोक नहीं सकता। हाँ, उसकी राय ज़रूर ली जाती है, पर उस राय को मानना या न मानना केंद्र पर निर्भर करता है। आखिरी फैसला हमेशा और हमेशा केंद्रीय संसद का ही होता है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। हमें ये समझना है कि नक्शा बदलने वाले इन कानूनों का संवैधानिक दर्जा आखिर है क्या? अक्सर लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है, जब हम संविधान से जुड़ी कोई चीज़ बदलते हैं तो क्या वो हमेशा एक बड़ा और मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है? इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रोसेस को जानबूझकर इतना फ्लेक्सिबल बनाया, इसे एक आम कानून पास करने जितना ही आसान रखा गया है, ताकि देश की ज़रूरतों के हिसाब से सीमाओं को एडजस्ट करना मुश्किल न हो। तो इन सभी आर्टिकल्स और प्रोसेसेस का निचोड़ क्या है? ये सब कुछ मिलकर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया बनाते हैं। इस एक लाइन को याद रखिए, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत एक संघ के रूप में अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये हमेशा रहेगा। लेकिन इसके अंदर के जो राज्य हैं वे विनाशी हैं। उनकी सीमाएं, उनके नाम और यहाँ तक कि उनका वजूद भी संसद की मर्जी से बदला जा सकता है। यही वो संवैधानिक संतुलन है जो भारत को एक मजबूत इकाई बनाए रखता है।